नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी के गुण गाने में मसरूफ है, बैनुल-अक़वामी मीडिया पाकिस्तानी शाहीनों की बहादुरी के कसीदे लिख रहा है। मुआशी और सफारती महाज पर भी पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हो रही है। वहीं मुल्क में एक अशरे से जारी सियासी महाज हराई से मुतालिक भी अच्छी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, मेरा कप्तान और मेरा शेर अपनी मौजूदा पोजीशन से एक एक कदम पीछे हट गए हैं। हॉटलाइन पर राब्ते बहाल हो गए हैं। सरहदों पर जंगबंदी के बाद अब सियासी हदबंदी के इम्कानात भी रोशन होना शुरू हो गए हैं। जंगजुआना सियासी जज्बात ठंडे किए जाएंगे। पर्दे के पीछे मुज़ाकरात की टेबल सज चुकी है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक दूसरे के साथ खैर सगाली के पैगामात का तबादला पहले ही जारी है। अगरचे सोशल मीडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इक्का दुक्का फायरिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन फिलवक्त एक दूसरे पर ड्रोन हमले रुक गए हैं। पटियाला जेल के बाहर भी बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के आगे बंद बांधता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने मुल्क में एक अहम सियासी पेशरफ से मुताल्लिक खबर दी। इस खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश के बाद हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादगी का इजहार किया है। ताहम साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों ताकि बामानी नताइज को यकीनी बनाया जा सके। इसी खबर में मजीद बताया गया कि इमरान खान मुज़ाकरात के अमल को आसान बनाने की खातिर एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार हो गए हैं। अंसार अब्बासी की खबर से पहले गुज़िश्ता रात एक टीवी प्रोग्राम में वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने इस अहम पेशरफ के बारे में आगाह कर दिया था। नाज़रीन, सियासी और सहाफ़ती हल्के जहां मौजूदा मुल्की हालात में सियासी महाज आराई से मुताल्लिक इस खबर को एक ताज़ा हवा का झोंका करार दे रहे हैं, वहीं अंसार अब्बासी की खबर में जिस जरिए का हवाला दिया गया है उसने किसी सहाफ़ी से राब्ते के साथ साथ ऐसी किसी खबर की भी तरदीद की जिसमें डील का शायबा भी हो। आज की अगर किसी अखबार में रिपोर्ट आई है तो मैंने कभी भी खान साहब की बात को न बाहर जिक्र किया न किसी के साथ अब तो रिकॉर्ड न ऑन द रिकॉर्ड में शेयर करते हैं। हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए गौहर साहब, आप डील की तरदीद करेंगे? हो ये सब कोर्स डील किसी सूरत खान साहब पहले कह चुके इस चीज़ की डील। नाज़रीन, हो सकता है बैरिस्टर गौहर पर्दे के पीछे होने वाली किसी भी मामले को अभी मीडिया के सामने ना लाना चाहते हों, लेकिन बंद कमरों में होने वाले मुज़ाकरात तारीखी तौर पर मुल्क की सियासत का हिस्सा रहे हैं, जिनसे किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मौजूदा हालात में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उनकी नौयत और साख्त क्या होगी, इस हवाले से आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या मेरे कप्तान और मेरे शेर के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को डील या NRO के लफ्ज़ के साथ तशबीह दी जा सकती है? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान के जेल से माजी में जो बयानात सामने आए उसमें उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि मुज़ाकरात हुए तो वो सबके सामने किए जाएंगे, लेकिन अब मेरे कप्तान इन मुज़ाकरात को मीडिया की नज़रों से ओझल रखना चाहते हैं। सवाल नंबर 3, अगर मेरे कप्तान और मेरा शेर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो सियासी जंगबंदी के शराइत व ज़वाबित क्या होंगे? सवाल नंबर 4, क्या मेरे कप्तान और मेरे शेर के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में जंगी कहनियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान और मेरे शेर के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहते हैं तो इस दौरान सोशल मीडिया से उन पर किसी भी जानिब से ड्रोन हमला होता है तो इन मुज़ाकरात की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान जो माजी में किसी भी तरह के मुज़ाकरात से इनकारी रहे हैं फिर अचानक मुज़ाकरात शुरू करके चौथी नशिस्त से कबल ही यकतरफा ख़त्म कर दिए, इन हालात में दोबारा से शुरू होने वाले मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं? सवाल नंबर 7, पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी के बाद सीज़ फायर हो गया और इस सीज़ फायर में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया, जिस पर भारत में तनकीद हो रही है। पाकिस्तान में सियासी सीज़ फायर के लिए हुकूमत और अपोजिशन को किसी तीसरे फरीक की सालसी कबूल होगी?